अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल फरहुल इन टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम लोग 2.6 के पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कर लिया था। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था, तभी मुझे इसको क्या करना पड़ रहा है स्टूडेंट, 2 पार्ट्स में बनाना पड़ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है स्टूडेंट, वो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, आपने सॉल्व करना है लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड। याद रखना, गॉस जॉर्डन मेथड को मैंने बताया था आपको रिड्यूस एशेलन फॉर्म भी कहते हैं, और गॉसियन एलिमिनेशन को क्या कहते हैं स्टूडेंट, हम लोग गॉसियन एलिमिनेशन को बोलते हैं एशेलन फॉर्म। तो रिड्यूस एशेलन फॉर्म का मतलब क्या होता है, हमें आइडेंटिटी बनाना है और इसका वैल्यू को देखना है कि हमारे पास ये कंसिस्टेंसी है कि नहीं है। ठीक है, और कंसिस्टेंसी के लिए भी मैंने बताया था आपको इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर, अगर रैंक ए रैंक बी के बराबर हो जाए दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारे पास सबसे पहले तो सोल्यूशन लिखूंगा और सोल्यूशन लिखने के बाद मुझे इसको मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक है, तो चलो आज इसको मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है, मैं इसको अपोजिट लिखता हूँ। ठीक है, क्योंकि 4 को अगर 3 से माइनस करूंगा तो 1 हो जाएगा ना, तो ये वाली टर्म को मैं ऊपर लिखता हूँ। मेरे पास क्या आ जाएगा 4 के बाद क्या है 2 के बाद -5 और फिर ये आर्गुमेंट मैट्रिक्स का मेरे पास क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऊपर वाला लिखूंगा तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट 3 -4 और 3, ये क्या हो जाएगा 7। ठीक है, और उसी के ऊपर स्टूडेंट मेरे पास क्या आ जाएगा, अब ये वाली टर्म है ना, तो मैं इस वाली टर्म को लिखूंगा। मेरे पास क्या आ रही है बेटा, अगर देखा जाए तो मेरे पास आ रही है आखिरी में 2 -1 और 2। ठीक है, इस चीज़ से आपने घबराना नहीं है स्टूडेंट, आपने नीचे से ऊपर लेके जाना है या ऊपर से नीचे भी लेके जा सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है। मैंने इसको ऊपर से नीचे इसलिए लेके गया हूँ क्योंकि मुझे माइनस करने में आसानी हो जाएगा और इसको 1 बनाना क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट मुझे को R1 को 1 बनाना है। ठीक है, तो अगर मैं 4 को 3 से माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो लिखता हूँ स्टूडेंट R1, दोबारा से R1 माइनस R2, मतलब 4 में से 3 जाएगा तो स्टूडेंट कितना बचेगा, 1 बचेगा। बाकी नीचे वाली दोनों टर्म्स वैसे सेम टू सेम वैसे उतर जाएगा, -4 -1 ये 3। ठीक है, और ये माइनस का 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 और 2। बेटा अब देखो R1 की वैल्यू क्या है, मेरे पास 1 2 है, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 4 किसके बराबर होता है स्टूडेंट, 6 के बराबर होता है ना। तो मैंने क्या लिख दिया, 6 लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है, मेरे पास 3 लिखा हुआ है, -5 लिखा हुआ है और माइनस का ही क्या होगा 3 होगा। ठीक है, तो -5 - 3 किसके बराबर होता है, हमारे पास जाहिर सी बात है -8 के बराबर होगा, तो -8 लिख देंगे। और यहाँ पे बेटा 10 लिखा हुआ है, 10 में से 7 जाएगा तो मेरे पास कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, तो डायरेक्टली मैंने इसको सॉल्व करके आपको बता दिया। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, अब मुझे इसको भी 0 बनाना है और इसको भी 0 बनाना है। तो हम लोग तो इस चीज़ में एक्सपर्ट हो गए थे कि 0 बनाने का तरीका क्या होता है, R2 को 0 बनाना है तो R2 लिखोगे, दोबारा से स्टूडेंट R2 लिखोगे। ठीक है, मैंने R2 की जगह R2 दोबारा लिखा, माइनस करवा दूंगा 3 है ना, तो 3 R1 के साथ, क्योंकि 3 देखो R2 की वैल्यू 3 आ जाएगी और R1 की वैल्यू 1 और 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 1 3, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3 - 3 0 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से स्टूडेंट मुझे अभी नीचे वाली टर्म को भी बनाना है, तो यहाँ लिखूंगा R3, दोबारा से R3 और इसको माइनस करवा दूंगा इससे स्टूडेंट किससे, 2R1 से, क्योंकि R3 की वैल्यू 2 हो जाएगी और R1 की वैल्यू 1 है, जो 2 से मल्टीप्लाई होगा दोबारा से क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2 आ जाएगा। तो 2 में से 2 गया तो कितना बच गया 0। ठीक है, तो ये मेरे पास एक पार्ट सॉल्व हो गया 1 0 0। ऊपर वाली टर्म को वैसे ही लिख दूंगा क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि मैंने रॉ 2 और रॉ 3 को चेंज करना है। तो रॉ 2 में क्या हो जाएगा बेटा, और रॉ 2 में मेरे पास बेटा -4 है, -4 और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 6 18 होता है। ठीक है, और 18 - 4 किसके बराबर होगा, -18 - 4 तो माइनस का 22। ठीक है, उसी तरह से बेटा इसको देखो, R2 3 के बराबर है, माइनस का 8 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा मेरे पास उसमें, अच्छा याद रखना 8 को मुझे क्या करना 3 से, लेकिन प्लस का आएगा। ठीक है, फिर उसमें से मुझे क्या माइनस करना होगा स्टूडेंट, मेरे पास इसको माइनस करेंगे 32 होगा ना। ठीक है, तो सॉरी 29 होगा। ठीक है, तो उसको मुझे क्या करना होगा, उसमें से माइनस करना होगा 3, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट, मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी 27 आ जाएगी। ठीक है, इसको अगर लिखोगे। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा 7 और 3 है, तो 7 यहाँ लिखा जाएगा, माइनस का 3 3 9 हो जाएगा, 7 और माइनस का 9, तो मतलब मेरे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 7 मेरे पास पॉजिटिव में, और देखो यहाँ पे लिख लेता हूँ ना, ज़्यादा बेहतर होगा। R2 की वैल्यू बेटा 7 है। ठीक है, माइनस का निशान, फिर 3 लिखा हुआ है और R1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 3 है। ठीक है, तो 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, और 9 में से 7 जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा बेटा माइनस का
2, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे माइनस का 2 लिख दूंगा, ठीक है। तो माइनस का 2 लिख दिया, कोई मसले की बात नहीं है। अब स्टूडेंट मेरे पास और आगे चलते हैं सॉल्व, इसको भी कर लेते हैं। R3 लिखा हुआ है ना, तो R3 मेरे पास अब यार तो 0 हो गया था, अब इसको लिखेंगे। R3 की वैल्यू क्या बेटा, माइनस का 1, फिर इसके बाद बेटा माइनस का निशान है 2, R1 की वैल्यू देखो क्या है 6 है, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगा 6 लिख दूंगा। 2 6 12, 12 माइनस हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा स्टूडेंट 13 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से इसको भी देख लो, दोबारा से -1 है तो -1 लिखा, माइनस का 2 और R1 की वैल्यू क्या बेटा माइनस का 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 8 16 होता है, 16 में से स्टूडेंट बन जाएगा तो कितना बचेगा प्लस का 15 बचेगा, ठीक है। तो ये ट्रिक होती है जिसके मदद से हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। ऊपर देख लो क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, 2 3 6, 6 में से 2 जाएगा तो मेरे पास माइनस का 4 बचेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख कर क्या कर दिया, दिखा दिया एग्जाम्पल के तौर पे भी, ठीक है। अब चलो आ जाओ, अब मुझे बेटा इसको क्या बनाना है 1 बनाना है, इसको क्या बनाना है 1 बनाना है। तो मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट, R2 को मैं डिवाइड करवा दूंगा किससे स्टूडेंट, R2 को ही डिवाइड करवा दूंगा माइनस के 1/22 के। तो माइनस का 1/22 का मतलब माइनस से के 22 से 22 कटेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे R2 को चेंज करना होगा, बाकी सारी टर्म को स्टूडेंट मैंने क्या करना होगा सेम टू सेम वैसे ही उतार देना होगा, ठीक है। माइनस का 4 है, ये 0 है, और ये माइनस का 13 और ये 15। 0 को किसी से डिवाइड करो 0 ही आएगा, ठीक है। -22 को डिवाइड करोगे माइनस के 122 से तो मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये 1 हो जाएगा। 27 को अगर माइनस से करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 27 डिवाइडेड बाय 22, ठीक है। और -2 को अगर 22 से करोगे तो आई थिंक सो इसकी जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट 1/11, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/11 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब स्टूडेंट मेरे पास नीचे वाली टर्म को भी 0 बनाना है और ऊपर वाली टर्म को भी 0 बनाना है, क्योंकि हमें कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, गॉस जॉर्डन मेथड यूज़ कर रहे हैं। गॉस जॉर्डन मेथड में क्या करते हैं, आइडेंटिटी बनानी होती है, ठीक है। ऊपर भी 0 नीचे भी 0, तो मेरे प्यारे बच्चों किस तरह से बनेगा ऊपर 0, अगर मैं देखूँ यहाँ पे लिखता हूँ R1, दोबारा से R1 लिखता हूँ, माइनस करवा देता हूँ स्टूडेंट 6 है ना, 6 किसके साथ R2 के साथ। उसी तरीके से यहाँ पे देखो R3 को करना है तो मैं लिखूंगा R3, फिर इसके बाद दोबारा से लिखूंगा दोबारा से R3, क्योंकि माइनस का 13 है तो प्लस का 13 लिखूंगा, और इसको किससे करवा दूंगा स्टूडेंट R2 से, ठीक है। सेम ही टर्म लिखते हैं R2 ताकि मेरे पास क्या हो जाए कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। तो स्टूडेंट मेरे पास जो इसकी वैल्यू है 1 0 0 रहेगा, ठीक है। इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा, ये 1 होगा और ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का 27/22 वैसे उतर जाएगा, ठीक है। और 1/11 भी वैसे उतर जाएगा, ठीक है। मुझे चेंज किस में करना है, ऊपर वाले में और नीचे वाले में, ठीक है। तो स्टूडेंट मेरे पास क्या लिखा हुआ था, R1 को देखो माइनस का 8 है, ठीक है, और माइनस का 6 R2 लिखोगे, -27/22। तो बेटा इसको जब तुम लोग सॉल्व करोगे ना तो तुम्हारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 7/11। आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेना, यही वैल्यू आएगी माइनस का 7/11, ठीक है। और फिर नीचे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, जब तुम लोग इसमें लिखोगे, इसके आगे चलते हैं, फिर क्या लिखोगे स्टूडेंट, मेरे पास R1 की वैल्यू 3 है, 3 लिखोगे, माइनस लिखोगे 6 ऑफ 11/16 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 1 6 हो जाएगा, 11 नीचे आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो फिर इसको सॉल्व करोगे तो स्टूडेंट इसकी जो वैल्यू आएगी मेरे पास क्या आएगी 27/11, ठीक है। यहाँ पे 27/11 हो जाएगा, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट तो क्या लिखोगे, 15 लिखोगे, फिर प्लस लिखोगे 13 लिखोगे, और R2 की वैल्यू क्या -27/22। तो तुम्हारे पास जो इसकी वैल्यू स्टूडेंट सॉल्व होकर के आएगी वो मेरे पास क्या आ जाएगी -21/22, ठीक है। तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू आएगी। और जब इसको भी लिखोगे R3 की वैल्यू -4 प्लस का निशान 13 और R3 की वैल्यू 3 लिखोगे तो मेरे पास जो इसकी स्टूडेंट वैल्यू आएगी ना वो आएगी मेरे पास माइनस का क्या आएगा, माइनस का 31/11, क्योंकि मैंने इसको पहले वेरीफाई करके रखा हुआ है तो मुझे मालूम है ये वैल्यू कैसे आ रही है, ठीक है। आप इसको कैलकुलेटर में डालोगे आराम से क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ तक सॉल्व कर लिया बेटा। अब मुझे इसको 1 बनाना है, फिर इसके ऊपर भी 0 और इसके ऊपर भी क्या करना है 0 करना है, ठीक है। तो चलो आज इसको कर लेते हैं। तो मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि क्या हो सके हम आगे अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो स्टूडेंट आपको तो नज़र भी आ रहा होगा इस तरीके से। तो स्टूडेंट मुझे क्या करना है, नीचे 1 बनाना है तो लिखूंगा R3, दोबारा से R3, और इसको डिवाइड कर दूंगा बेटा माइनस का 22/21 से। क्यों, क्योंकि 21 से 21 कटेगा, 22 से 22 कटेगा, रेसिप्रोकल हो जाता है तभी 1 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने क्या लिखा 1 0 0 0 1 0, ये माइनस का 7/11, माइनस का 27/22, और ये मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर आर्गुमेंट बनेगा ये 27, दोबारा से लिख रहा हूँ यहाँ पे 27/11, 1/11। जब बेटा इसको डिवाइड करोगे किससे 22/11 से, तो तुम्हारे पास जो इसकी वैल्यू आएगी ना स्टूडेंट वो क्या आ जाएगी मेरे पास उसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 62/21, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 62/21,
21, ठीक है। तो ये कैलकुलेटर में डालना है, इसकी वैल्यू यही आएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमें फर्स्ट पेज का काम तो हो गया, स्क्रीनशॉट मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना होगा, अब मुझे इसके ऊपर भी 0 बनाना है, इसके ऊपर भी 0 बनाना है। तो लिखूंगा स्टूडेंट R2 को 0 कैसे बनाया जा सकता है, दोबारा से R2 लिखूंगा, माइनस है तो क्या लिख दूंगा प्लस का 27/22, किसके साथ स्टूडेंट, R3 के साथ। उसी तरह से अगर R1 को बनाना है तो R1 लिखोगे स्टूडेंट, दोबारा से क्या लिखोगे R1, ये माइनस का तो प्लस का लिखोगे 7/11 ऑफ R3, ठीक है, क्योंकि R3 में 1 है तो हम R3 लिखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट मुझे पता चल गया कि ये मेरे पास क्या आ जाएगा 100, ठीक है। इसको लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 100,010 और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 001, ठीक है। ये मैंने आपके सामने लिख दिया। R2 और R1 का काम है, R3 की जो वैल्यू है 62/21 ये वैसे उतर जाएगा, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अब इन दोनों की वैल्यूज़ को निकाल लोगे, कैसे होगा स्टूडेंट, अगर मुझे R2 निकालना है तो R2 की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास 1/11, फिर उसके बाद प्लस का निशान है 27/22, जबकि R3 की वैल्यू यहाँ पर देख लो मेरे पास क्या आ रही है बेटा, कहाँ गया ये R2 ना, R3 की वैल्यू मेरे पास क्या आई है बेटा, R3 है ना, ये है मेरे पास 62/21, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट तो तुम्हारे पास जो इसकी वैल्यू आएगी ना, जो 1/11 था, मैंने लिखा 1/11, फिर प्लस का निशान डाला 27/22, फिर R3 की वैल्यू क्या है बेटा, R3 की वैल्यू 62/21, ठीक है। तो ये लिख दिया। तो मेरे पास जब इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट कैलकुलेटर के अंदर डायरेक्टली वैल्यू डालोगे तो भी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, फाइंड आउट होकर के आ जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 26/7, ठीक है, 26/7 आएगी। और इसी तरह से जब इसको सॉल्व करोगे तो R1 की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास 27/11, ठीक है, प्लस का निशान फिर क्या लिखा बेटा 7/11, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय R3 की वैल्यू क्या बेटा 62/11, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट कैलकुलेटर के अंदर डाल के तो मेरे पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 13/3, ठीक है, 13/3। तो बेटा अब ना मुझे ना इक्वेशन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब भी आइडेंटिटी बन जाते तो हमें पता चल जाता है पहली वैल्यू x की होती है, तो x बराबर स्टूडेंट किसके 13/3 के। दूसरी वैल्यू y की होती है, तो y की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट 26/7, ठीक है। और मेरे पास z जो है आखिरी वैल्यू वो किसके बराबर है 62/21। हम इससे पहले जो एशुलेन फॉर्म को सॉल्व करते थे स्टूडेंट, उसमें ये होता था कि हमें z की तो वैल्यू पता चल जाती थी, लेकिन बाकियों की वैल्यू निकालने में क्या होता था, मसला आता था, ठीक है। तो हमने इस तरीके से स्टूडेंट इसको फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि मेरे पास सवाल में x y z है, तभी मैंने इसको x y z से ही डोनेट किया है, ठीक है। सॉरी x y z नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 में x y z नहीं बल्कि x1 x2 और x3 है। तो आप इसको क्या बोलोगे स्टूडेंट x1, इसको बोल दोगे x2 और इसको बोल दोगे x3, ठीक है। इससे घबराना मत, जो अल्फ़ाबेट होता है हम उसके अकॉर्डिंग करते हैं। अब इसका स्टूडेंट आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास ये काम मिल जाए, ठीक है, आराम से। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया आपके लिए, इस सवाल के लिए स्क्रीनशॉट ये है और इस स्टूडेंट एक शॉट ये है, ठीक है। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं सॉल्व। मिस्टर मेरे पास पार्ट नंबर 2 आ गया है, इसको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैंने इसको ऑलरेडी ना सॉल्व करा हुआ है ताकि आपके पास डायरेक्टली आ जाए। तो मेरे पास ये मैट्रिक्स लिखा हुआ था, तो मैंने क्या लिखा 2 4 10 -3 5 और स्टूडेंट -4 7 -3 और मेरे पास 18 147 147 लिख गया, ठीक है। अब स्टूडेंट मुझे पहली टर्म को 1 बनाना था, तो मैंने क्या करना होगा स्टूडेंट R2 को डिवाइड कर दूंगा, अगर 2 से तो 1/2 से, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये 1 हो गया, ये 2 से डिवाइड हो गया, ये भी बेटा 2 से डिवाइड हो गया और ये भी 2 से डिवाइड हो गया, ठीक है। अब मुझे स्टूडेंट क्या बनाना है, नीचे वाली टर्म को 0 और इस वाली टर्म को 0 बनाना है, ठीक है। मैंने आपको सिखा चुका है, तो मैंने डायरेक्टली लिखा R2, दोबारा से R2, माइनस का निशान डाला 4R1, क्योंकि प्लस का है तो माइनस का 4R1 हो जाएगा। उसी तरह से इसको लिखेंगे R3, फिर R3 माइनस का 10R1, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू 0, ये वाली वैल्यू 0। तो देखो यहाँ पे गौर से देखना, मैंने ये भी 0 कर दिया, ये भी 0 कर दिया। स्टूडेंट पहली वाली टर्म को सेम टू सेम वैसे उतार दिया, सिर्फ R2 और R3 चेंज होगा। R2 की वैल्यू बेटा कैसे आया, सबसे पहले मुझे क्या लिखना होगा 5 लिखूंगा, माइनस का निशान डालूंगा 4 और माइनस का 3/2, इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि आपके पास क्या होगा बेटा। ये 5 है, मैंने यहाँ पे 5 लिखा, ठीक है, क्योंकि R2 की वैल्यू 5 है, फिर माइनस का निशान है 4 है और R1 की वैल्यू क्या बेटा माइनस का 3/2, ठीक है। 2 से 2 काटा, ये हो गया, 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, ये 6 हो गया, ठीक है। अच्छा सॉरी ये 4 हो जाए ना, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा मेरे पास 4 हो गया, ठीक है। 2 3 ज़ा 6, माइनस माइनस क्या होता है स्टूडेंट, प्लस होता है। 6 + 5 किसके बराबर होता है स्टूडेंट, कहाँ गया 11 के, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया 11 आ गया। उसी तरह से बेटा इसको सॉल्व करोगे, क्या लिखूंगा माइनस का 17 माइनस का 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट 7/2, ठीक है। 2 से 2 कटेगा, माइनस का 17
और बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास क्या है 7/2 है ना, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, मेरे पास यहाँ पे 17 ही आएगी। ठीक है, क्या आ जाएगी मेरे पास 17 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूँ, दोबारा से लिख लेता हूँ, एक मिनट सॉरी। मेरे पास R2 की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या है बेटा माइनस का R2 की जो वैल्यू है माइनस का 3 है, सॉरी माइनस का 3 है। ठीक है, फिर इसके बाद माइनस का निशान, फिर उसके बाद मेरे पास 4 लिखा हुआ है, और R1 की वैल्यू क्या बेटा 7/2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना होगा। 2 1 0 2 2 4 2 7 14, और 14 में -3 प्लस करोगे तो माइनस का 3 माइनस का 14, तो मेरे पास माइनस का 17 आ जाएगा। बिल्कुल करेक्ट है। उसी तरह से स्टूडेंट इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू 2 2 आ जाएगी। ठीक है, अब मुझे क्या करना होगा स्टूडेंट, इसको 1 बनाना होगा। तो मैं लिखा R2 को डिवाइड कर दूंगा 1/11 से, तो मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट, ये 1 3 - 2 7/2, और 1/2 वैसे उतर गया, ये 0 वैसे उतर गया, ये 0 भी वैसे उतर गया। 11 की जगह क्या आ जाएगा 1, 17 के नीचे 11 डिवाइड हो जाएगा, 2 के नीचे भी 11 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बाकी वाली टर्म वैसे उतर जाएगी। ठीक है, अब देखो अब मेरे पास बेटा R1 को 0 बनाना है और R3 को 0 बनाना है। तो मैंने लिखा है स्टूडेंट R3 प्लस का 11 है, दोबारा R3 प्लस का 11 तो माइनस का 11, और R2 में 1 है। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से R1 बनाना है, तो लिखूंगा स्टूडेंट R1, क्योंकि माइनस का 3/2 है तो मैं क्या लिखूंगा प्लस का 3/2 और R1, ताकि मल्टीप्लाई होकर माइनस प्लस क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, जब हमने इसको सॉल्व किया तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे कि मेरे पास क्या आती है वैल्यू, मेरे पास आती है स्टूडेंट 0 1 और 0 आती है, जबकि इसको जब सॉल्व करोगे 13/11 माइनस का 17/11 आ जाएगी। ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये 0 होगा स्टूडेंट, तो अब तो ये नीचे वाली टर्म 1 कभी बन ही नहीं सकती। ठीक है, तो स्टूडेंट देखो ये 1 1 आया, मतलब हमारे पास मैट्रिक्स था 3/3 का, और 3/3 से भी कम का मेरे पास क्या बना, रैंक बना। ठीक है, रैंक इसका भी 2 बन रहा है। अगर इसको देखा जाए तो इसको देखा जाए तो मेरे पास कितना रैंक है, 1 और 2 है, नीचे वाला रैंक हो ही नहीं सकता। जब इसको भी देखा जाए तो भी 1 और 2 ही रैंक होगा, 2 मतलब ज़्यादा रैंक नहीं हो। लेकिन क्या है, जो मैट्रिक्स गिवन था उससे कम है, तो लेस देन है। ठीक है, तो नंबर ऑफ अननोन सिस्टम दैट इन्फिनाइट सोल्यूशन, जब भी इन्फिनाइट सोल्यूशन आता है लेस देन होता है स्टूडेंट आपके एक्चुअल मैट्रिक्स से, तो हम उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी तो बोलते हैं, लेकिन उसका जो बेटा लैट करना होता है, जैसे हमने लास्ट टाइम टी को लैट नहीं कर रहे थे, वैसे हम इसको भी लैट करेंगे, क्योंकि जेड की वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं होगी। एक्स की निकल जाएगी, वाई की निकल जाएगी, लेकिन जेड की वैल्यू यानी x3 की वैल्यू नहीं निकलेगी। ठीक है, x1 निकल जाएगा, x2 निकल जाएगा, x3 नहीं निकल पाएगा। तो हमने क्या करा स्टूडेंट, लैट कर लिया कि z बराबर है t, z लिख लो या फिर x3 लिख लो तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ये बुक के अंदर x3 लिखा हुआ है, तो x3 t हो गया बेटा, x2 ये मेरे पास x2 बचा, ये x3 बचा, ये 2/11। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगा, मैंने यहाँ पे xy लिख दिया। ठीक है, गलती से। तो आप इसको क्या कर देना स्टूडेंट, x2 करना और इसको x3 करना। ठीक है, इसको भी x2 करना और इसकी जो वैल्यू x3 की वैल्यू t, तो t लिखा गया, ये उधर चले जाएगा। तो x2 की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 2/11 प्लस 17 t/11। ठीक है, उसी तरह से बेटा आप इसका निकालना है, तो ये x1 है और ये x3 है, x3 की वैल्यू t है, उठा कर उधर ले जाओ तो मेरे पास x की वैल्यू भी आ गई। तो बेसिकली मेरे पास बेटा क्या आ गया, x3 ये है, x2 ये है, और x1 मेरे पास ये निकल करके स्टूडेंट आया है। तो स्टूडेंट आप इसका क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपके पास क्या हो जाए, इसका स्क्रीनशॉट आ जाए और आराम तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सको। ठीक है, अब चलो आ जाओ इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, जिसको मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवाया हुआ है। ठीक है, इसमें मैंने क्या करा स्टूडेंट, 1 वाली टर्म को 1 लिखा, 2 को 2 लिखा, 4 को 4 लिखा, फिर ये 1 -3 और 2, फिर 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर 1 ये 2 और -5 ये 3 7 10 3 7, और मेरे पास क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 10 लिख दिया। अब स्टूडेंट क्या करना होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 1 बना हुआ है तो मुझे इसको 0 और इसको 0 बनाना है, तो मैंने लिखा R2 -2R1। ठीक है, उसी तरह R3 को बनाना, R2 -4R1। तो बेटा ये 1 ये 0 और 0 हो जाएगा, तो हमें मालूम ही है जब हम ऐसी वैल्यू लिखते हैं तो ये 0 0 हो जाता है। अब देख लो यहाँ पे R2 है ना, तो R2 की वैल्यू बेटा मेरे पास क्या है, माइनस का 3 है। ठीक है, फिर माइनस लिखा हुआ है 2, और R1 की वैल्यू क्या है बेटा 1 है। ठीक है, तो मेरे पास क्या है बेटा, मल्टीप्लाई होगा 2 1 से 2 1 3, माइनस का 3 माइनस का 2 किसके बराबर बेटा, -5 के। ठीक है, जब स्टूडेंट इसको सॉल्व करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 है ना, 2 को दोबारा से मल्टीप्लाई करके 2 से करोगे तो मेरे पास ये 0 आ जाएगा। ठीक है, और ये 1 आएगा। उसी तरह से -2 9 और माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा इसको मुझे 1 बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, डिवाइड कर दूंगा माइनस का 5/1 से। तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट 1 0 0, वैसी 1 ये वाला 1 हो जाएगा, 0 किसी से डिवाइड हो 0 ही होता है, इसके नीचे क्या आ जाएगा माइनस का 1/5। ठीक है, अब इस पर मुझे क्या करना है, ऊपर वाली टर्म को 0 बनाना है, नीचे वाली टर्म को 0 बनाना है। अगर बेटा मैं R1 को 0 बनाना चाहता हूँ तो उसको माइनस करवा दूंगा R2 के साथ, तो 0 हो जाएगा। उसी तरह से R3 को बनाना है, तो R3 लिखूंगा, माइनस का निशान है तो +2 और R1 लिख दूंगा। ठीक है, R1 भी लिख सकते हो, R2 भी लिख सकते हो, सब फर्क की बात नहीं है, लेकिन मैं R1 लिख रहा हूँ। ठीक है,
तो मैंने ये लिख दिया, बल्कि R2 ही लिखो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हम लोग R2 पे काम कर रहे थे, हमने R2 लिख दिया है, ठीक है। तो स्टूडेंट मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 0 0, ये भी 0, ये 1 और ये 0 सेम हो गया, ठीक है। आपके सामने 1 0 और माइनस का 9, ठीक है। इस तरह से मैंने क्या कर दिया, इसको लिख कर दिखा दिया। इसको जब सॉल्व करोगे स्टूडेंट 16/5 माइनस का 1/5 वैसे उधर जाएगा और 12/5 आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा मुझे इस वाली वैल्यू को क्या बनाना है, 1 बनाना है, तो मैं R3 लिखूंगा, माइनस का 1/9 लिखूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू आ जाएगी 14/15, ठीक है। अब देखो बेटा मेरे पास यहाँ पे 0 है, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं है, तो इसको भी 0 बनाना है, तो R1 को माइनस करवा दूंगा स्टूडेंट R3 से, ताकि ये 0 हो जाए। तो ये टर्म भी 0 हो गई, तो इसका आंसर क्या है बेटा, 44/15 माइनस का 1/5 और 4/15। तो याद रखना रैंक ए बराबर है रैंक बी के, क्योंकि ये 3 रैंक बन रहा है, और यहाँ पे भी देखो अगर देखा जाए तो भी 3 रैंक बन रहा है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, दोनों सेम सेम है और मैट्रिक्स भी 3 है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि मैट्रिक्स के रॉ कितने 3 हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि x1 की वैल्यू बेटा ये है, ठीक है। x2 की वैल्यू बेटा ये माइनस का 1/5 है, और जबकि x3 की वैल्यू बेटा 4/15 है। तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपके पास इसका काम आ जाए। अब स्टूडेंट इसका मेरे पास जो है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। तो 4 को देख लो बेटा, इसको मैंने रीअरेंज करके लिखा है। पहले मैंने येलो मैट्रिक्स लिखा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 था। फिर उसके बाद मैंने येलो मैट्रिक्स लिखा है, फिर देन मैंने येलो मैट्रिक्स लिखा है। इस तरह से लिखा जा सकता है। जब 1 हो गया तो 2 और 2 को 0 बनाना है, तो क्या लिखा, R2 को माइनस कर दो 2R1 के साथ, फिर R3 को भी बेटा माइनस कर दो 2R1 के साथ। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 0 0 आ जाएगा, 2 माइनस का 11 बचेगा, माइनस का 15 बचेगा, माइनस का 4 वैसे ही 18 और 21 बचेगा, यहाँ पे माइनस का 15 और माइनस का 9 बचेगा, ठीक है। स्टूडेंट मुझे इसको 1 बनाना है, तो R2 डिवाइडेड बाई माइनस का 1/11। बेटा मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ ऐसे, क्योंकि मैंने इसका पहला मेथड आपको बता दिया है ना, ताकि क्या हो सके आपको समझ में आ जाए कि मेथड आखिर है क्या, ठीक है। जो सवाल होगा, जो नया आएगा, उसका मैं पहला पार्ट ज़रूर करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद ये वाले मेरे पास टर्म आ गई, ठीक है। अब मुझे बेटा क्या करना है, इसको मैं डिवाइड कर दिया, तो 18/11 और 15/11 आ गया। अब बेटा मेरे पास इसके ऊपर वाली टर्म को 0 और इसके नीचे वाली टर्म को 0 बनाना है, तो मैंने लिखा R1 R2 मेरा पॉजिटिव में, तो मैं माइनस का R21 लिख दूंगा, ठीक है। R2 लिख दूंगा, ये माइनस में, तो इसमें प्लस का 15 R2 लिखूंगा, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 0। जब इसकी वैल्यू पुट करोगे स्टूडेंट क्या आएगा, माइनस का 18/11, माइनस का 18/11, माइनस का 39/11, और यहाँ पे 58/11, 15/11 और 126/11, ठीक है। अब मुझे बेटा इसको बनाना है क्या, 1, तो मैंने लिखा R3 माइनस का, ये क्या है स्टूडेंट 11, क्योंकि ऊपर जाएगा और ये नीचे होगा 39। जब मल्टीप्लाई और कैंसिल आउट होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मेरा प्लस आ जाएगा। तो देखो इसका भी रैंक जो बनकर आया है ना, वो भी देखो मेरे पास 3/3 है, मतलब रैंक ए बराबर है किसके, रैंक बी के, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है, ठीक है। तो स्टूडेंट अब मेरे पास ये वाली टर्म क्या आ रही है, बल्कि अभी नहीं करूँगा, नीचे करूँगा, नीचे काम आएगा ना, क्योंकि इसके ऊपर 0 और 0 तो बनाया ही नहीं। तो 0 बनाएंगे तो देखा भाई माइनस का है, तो बेटा प्लस का R/11, और किसके साथ करेंगे, R3 के साथ करेंगे। उसी तरह से माइनस का 18/11 है, तो 18 ओवर प्लस का होगा, और किसके साथ करेंगे, R3 के साथ। ये तमाम टर्म 0 हो जाएगी। 38/13 माइनस 51/13 माइनस का 42/13, दोनों का रॉ है और रैंक मेरे पास सेम है, तो लिखूंगा x1 बराबर 38/13, x2 बराबर है माइनस 51/13, जबकि x3 बराबर है किसके, माइनस 42/13। तो स्टूडेंट आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि हमने इसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब स्टूडेंट जो मेरे पास टॉपिक है वो स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो पहला पार्ट होगा, तो जाहिर सी बात है मुझे क्या करना होगा, उसको आपको सॉल्व करवाना होगा। तो चलो आज उसको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व होगा। स्टेप बाय स्टेप करेंगे काम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट मेरे पास 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में मुझे बोला जा रहा है स्टूडेंट आपने क्या करना है, क्रैमर्स रूल की मदद से आपने करना है इसको सॉल्व। तो क्रैमर रूल समझ लेना। क्रैमर रूल में क्या होता है बेटा, ax1 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये वैल्यू किसकी होगी स्टूडेंट, ये जो वैल्यू होगी वो मेरे पास x1 की होगी, ठीक है। x2 निकालना है, तो मेरे पास क्या होगा स्टूडेंट, ax2 डिटर्मिनेंट का a का डिटर्मिनेंट, और x3 की वैल्यू क्या होगी बेटा, ax3 और डिटर्मिनेंट बाय a डिटर्मिनेंट। तो मतलब a डिटर्मिनेंट सब में कॉमन है, हमें a डिटर्मिनेंट निकालना होगा, और मैट्रिक्स को किस तरह से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं वो भी हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, सीखना होगा, ठीक है। तो पहले पार्ट के अंदर सवाल लिखा है बेटा x1 प्लस का x2
प्लस का 2x3 बराबर है किसके बेटा 8 के। याद रखना मैं आपको इसलिए इस तरह से बता रहा हूँ पहली दफ़ा क्योंकि आपने इसको सीखा नहीं है। जो चीज़ आप सीख चुके हैं तो उसका जिस मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि क्या हो सके आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और साथ साथ आप उसकी प्रैक्टिस भी कर सको। ठीक है, तो मैंने ये x2 लिख दिया, स्टूडेंट क्या लिख दिया 4x3 लिख दिया और बराबर है किसके 10 के। ठीक है, तो ये टर्म आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब इसमें मुझे मैट्रिक्स रूल बनाना है तो याद रखना मुझे लेट करना होगा कुछ चीज़ें। ठीक है, लेट करने का तरीका क्या होता है बेटा, मुझे सबसे पहले ए मैट्रिक्स निकालना होगा। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स कैसे निकलता है बेटा, जो सिंपल सामने वैल्यू हो मेरे पास एक ही वैल्यू है 1 -1 3 1 -2 -7 2 3 और 4। ठीक है, तो ये मेरे पास ए मैट्रिक्स आ गया। जब ए मैट्रिक्स आ जाएगा तो स्टूडेंट मुझे एक्स निकालना होता है। तो एक्स की वैल्यू क्या होती है बेटा, यहाँ पे x1 x2 और x3 है तो क्या लिखूँगा x1 x2 और x3। ठीक है, ये भी लिख दिया। अब स्टूडेंट मेरे पास क्या होगा बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू क्या होती है बेटा, आखिरी वैल्यू होती है जो कि मेरे पास क्या लिखा हुआ है फर्स्ट वैल्यू बेटा 8, फिर दूसरी वैल्यू क्या है 1 और तीसरी वैल्यू क्या है 10। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने स्टूडेंट लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। अब स्टूडेंट मेरे पास क्या होगा, जब मैं यहाँ तक इसको सॉल्व कर लूँगा तो मेरे फार्मूला के अकॉर्डिंग मुझे ए डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, तो ये ए एक्स हटा दो, सिर्फ ए डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, तो ए डिटर्मिनेंट निकालना है तरीका क्या होता है, एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1। देखो ये आसान होता है लेकिन ये लॉन्ग में आता है। ठीक है, तो ए डिटर्मिनेंट को अगर निकालना चाहूँ तो बेटा ये 1 लिखूंगा और यहाँ पे छोटा सा मैट्रिक्स बनाऊंगा, ये गायब तो क्या बचा माइनस का 2 3 माइनस का 7 और 4। बेटा फिर बीच वाली टर्म माइनस में होती है तो इस तरह से लिखा ये गायब तो क्या बचा माइनस का 1 3 और 4। ठीक है, आखिरी में प्लस का 2 होता है स्टूडेंट, इस तरह से लिखा ये गायब तो माइनस का 1 माइनस का 2 3 और माइनस का 7। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया स्टूडेंट ने आपको लिख करके दिखा दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो मेरे पास ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी बेटा, -2 4 का कितना होता है माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 7 40 सॉरी 3 7 मेरे पास 21। ठीक है, ये आ गया माइनस का 1 ब्रैकेट -1 4 -4 3 3 बेटा क्या हो जाएगा माइनस का 9, बीच में माइनस का निशान होता है। ठीक है, प्लस का 2 माइनस माइनस प्लस 1 7 7 3 2 6 लेकिन माइनस का, लेकिन बीच में माइनस का निशान है तो बेटा प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है स्टूडेंट क्या आ रही है 13 + 26। जब इसको सॉल्व करोगे तो मेरे पास की वैल्यू क्या आ जाएगी 52। ठीक है, याद रखना कि हमें एक चीज़ देखना होता है, ये मेरे पास क्या होना चाहिए नॉन सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, अगर नॉन सिंगुलर है तो दैट्स मीन इसका आंसर करेक्ट है, अगर 0 आता है तो इसका आंसर पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, तो लिख दूंगा इट इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये मेरे पास क्या है स्टूडेंट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। जब मैं यहाँ तक सॉल्व कर लिया स्टूडेंट तो अब मुझे क्या करना होगा ए x1 निकालना होगा, ए x2 निकालना होगा और ए x3 निकालना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ए x1 की वैल्यू लिख देता हूँ बेटा ए x1। तो बेटा ए x1 निकालने का बहुत आसान तरीका, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना x1 जो भी यहाँ पे लिखा होगा उसकी जगह बेटा = के बाद वाली टर्म आ जाएगी। जैसे कि x1 यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो x1 क्या है बेटा ये वाली लाइन है तो मैं क्या लिखूँगा इसकी जगह 8 1 और 10 लिख दूंगा और बाकी जो टर्म होगी उसको वैसे ही लिख दूंगा जैसे कि लिखा हुआ है क्या यहाँ पे देख लो ये टर्म मैंने यहाँ पे लिखा है ना तो 1। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है बेटा मेरे पास, अगर मैं इसको छोटा करके दिखाऊँ तो आपको नज़र आए। ठीक है, 1 -2 और -7 और ये क्या हो जाएगा 2 3 और 4। ठीक है, तो ये मेरे पास ए x1 निकला है। ठीक है, अब मुझे निकालना है स्टूडेंट ए x2। तो बेटा जहाँ पे ए x2 वाली लाइन है ना वहाँ क्या आ जाएगा सिर्फ 8 1 और 10 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब पहली वाली वैल्यू वैसे लिखेगी 1 -1 और 3, बीच वाले में क्या लिखा जाएगा जो मेरे पास = के बाद मतलब बी वाली वैल्यू है क्या 8 1 और 10 और आखिरी में 2 3 और 4 वैसे उतर जाएगा। ठीक है, इसको भी निकाल दिया। ठीक है, अब मेरे पास a3x होगा। ठीक है, तो a3x में ये हट के ये यहाँ आ जाएगा, सिंपल और कुछ नहीं होगा, पूरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। बेटा ax1 का जब तुम लोग डिटर्मिनेंट लोगे, ठीक है, इसको पूरा सॉल्व करोगे तो मेरे पास किसकी वैल्यू आएगी 156 इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर ax2 को सॉल्व करोगे बेटा इसका डिटर्मिनेंट लोगे एक्सपेंडिंग बाय रॉ 2 तो मेरे पास क्या आएगी बेटा इसकी वैल्यू 52 आएगी। ठीक है, क्या आएगी 52 आएगी। अब एक आखिरी रह गया उसको भी लिख लेते हैं बेटा, अगर आखिरी की वैल्यू निकालना है तो मेरे पास क्या हो जाएगा ax3। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होगी स्टूडेंट क्या होगी, शुरू वाली वैल्यू तो वैसी ही रहेगी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था 1 और ये वाली पूरी वैल्यू वैसी रहेगी, बस इसकी जगह क्या जाएगा 8 1 10। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 -1 3 1 -2 -7 और यहाँ पे आखिरी वाले में क्या आ जाएगा 8 1 और 10। बेटा जब इसका भी डिटर्मिनेंट लोगे तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू है ना वो स्टूडेंट मेरे पास बन करके आ जाएगी क्या, इसकी वैल्यू आ जाएगी 104। ठीक है, क्या आ जाएगी 104। तो मैंने आपके सामने ये तमाम वैल्यूज़ को लिख कर दिखा दिया। अब मुझे इसमें क्रैमर्स रूल को अप्लाई करना होगा।
तो क्रैमर्स रूल कैसे अप्लाई होता है आपको बहुत अच्छे से मालूम है। यहाँ पे मैं क्रैमर्स रूल की हेडिंग डाल देता हूँ, ठीक है। क्रैमर्स रूल डालोगे तो मुझे मालूम है बेटा क्या होता है। अगर मुझे x1 की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, a x1 का डिटर्मिनेंट ऑफ a डिटर्मिनेंट। अगर मुझे बेटा a x2 की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, a x2 का डिटर्मिनेंट और a डिटर्मिनेंट। और मुझे अगर x3 निकालना है तो क्या हो जाएगा, a x3 डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो बेटा मेरे पास इसकी वैल्यू क्या है, a x1 की वैल्यू 156 है और डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है बेटा 52 है। तो 156 डिवाइडेड बाय 52, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट तो 1 ज़ा 1 होता है और 3 ज़ा क्या होता है स्टूडेंट 156 आ जाएगा, ठीक है। तो x1 की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगा 3, ठीक है। उसके साथ साथ बेटा इसको जब सॉल्व करोगे तो मैंने अभी पीछे निकाला था कि x2 की वैल्यू बेटा मेरे पास 52 थी, ठीक है। 52 डिवाइडेड बाय 52 होगा, कैंसिल आउट, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। और जब इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट तो इसकी वैल्यू मैंने बताया था 104 था और यहाँ पे 52 है। तो 52 1 ज़ा 52, 51 2 ज़ा कितना 104, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 1 और 2 इसकी वैल्यू आई है। मतलब अगर तुम x1 x2 और x3 लिखोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा 3 1 और 2। तो ये मेरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट इस तरह से ले सकते हो ताकि आपके पास ये टर्म पूरी मौजूद रहे ना, ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट है और फिर स्टूडेंट ये स्क्रीनशॉट है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट मेरे पास आई थिंक तो मैंने यहाँ पे सॉल्व करके रखा था, हाँ ये रहा। नेक्स्ट पार्ट बेटा मेरे पास ये है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास क्या होगा स्टूडेंट, यही टर्म मैट्रिक्स थी तो मैंने सेम टू सेम वैसे उतार लिया, ठीक है। x की वैल्यू x1 x2 और b की वैल्यू 0 1 1, ठीक है। उसी तरह से बेटा a का डिटर्मिनेंट निकालना था तो मैंने एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1 लिखा, 2 लिखा और ये 5 2 1 4 लिखा, ठीक है। अभी माइनस का 2 लिखा, ये गायब तो -2 2 8 और 4, -2 2 और 8 4, ये गायब तो क्या बचा बेटा माइनस का 2 5 और 8 और 1, माइनस का 2 5 8 और 1। इसको सॉल्व करते हैं बेटा, 2 वैसे लिखा 5 4 ज़ा 20 1 2 ज़ा 2, माइनस का 2 लिखा 2 4 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 और बीच में माइनस का निशान, प्लस का 1 लिखा 2 1 ज़ा 2 और बेटा ये क्या हो जाएगा माइनस का 2 और 8 5 ज़ा 40। बेटा इसको जब सॉल्व करोगे तो 36, इसको जब सॉल्व करोगे तो 48, इसको जब सॉल्व करोगे माइनस का 42। तो बेटा इसको जब प्लस करने के बाद फिर दोबारा से इसको डिवाइड करोगे, माइनस करवाओगे तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू आ रही है, मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कोई गलत तो नहीं वैल्यू मैंने लिख दिया है। मेरे पास इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी पार्ट नंबर 2 है ना, तो मैं इसको देख लेता हूँ, एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ कि मेरे पास इसकी वैल्यू वाकई में यही आ रही है ना, कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है। तो मेरे पास यही वैल्यू आ रही है, 42 में से 48 जाएगा, फिर उसमें प्लस होगा 2 तो 42 ही आएगा, बिल्कुल सही है। अब स्टूडेंट ये मेरे पास इट इज़ अ नॉट सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है तो मुझे a(x1) की वैल्यू निकालनी होगी। अभी बताया था a(x1) का मतलब ये वाली वैल्यू हटेगी और यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी 0 1 1, ये लिखा है 0 1 -1, ठीक है। और फिर इसका 2 5 1 और 1 2, फिर इसको एक्सपेंडिंग करा तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या है स्टूडेंट 6 आई, यहाँ पे मैंने करके दिखाया है, ठीक है। उसके बाद x3 की वैल्यू निकाला तो मेरे पास इसको एक्सपेंडिंग करा तो 0 आ गया स्टूडेंट, x2 को गलती से बाद में निकाल दिया जिसकी वैल्यू 6 आई है, ठीक है। हमें क्रैमर्स रूल लिखना था a(x1) a और ये पूरी टर्म लिखा मैंने, एक एक करके वैल्यू पुट करा और एक एक करके आंसर लाया तो मेरे पास ये आंसर स्टूडेंट आ गया। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट है उसको भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है। तो इसमें भी मेरे पास ये वैल्यूज़ थी बेटा, जो चीज़ गिवन नहीं होती मतलब x1 गिवन नहीं है तो वो क्या हो जाएगा 0, ये माइनस का 2 और ये 3, ठीक है। फिर ये 3 6 और माइनस का 3 6 6 और 3 और ये x1 x2 और ये वैल्यू बेटा एक्सपेंडिंग बाय रॉ किया क्योंकि पहला 0 था तो मैं 0 ही लिख दिया। फिर माइनस का 2 लिखना चाहिए था लेकिन यहाँ पे माइनस का 2 नहीं हो सकता था क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 2 लिखा, इसको एक्सपेंड किया तो 3 -3 6 और 3 मैंने लिख दिया। फिर प्लस का मेरा 3 लिखा, ये गायब 3 6 6 और 6 आ गया, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करा तो स्टूडेंट मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई 0, तो मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बन गया, ये पॉसिबल नहीं था, ठीक है। तो यहाँ तक हमने सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट इसके बाद मेरे पास इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने इससे पहले वाले सवाल का भी स्क्रीनशॉट दिलवा देता ना, अगर नहीं दिलवाया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पार्ट नंबर 2 था स्टूडेंट, ये एक पार्ट ये था, उसके बाद स्टूडेंट ये था, ठीक है।
इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो पार्ट नंबर 3 का, क्योंकि मैंने अभी आपको ये बता दिया। ठीक है, अब मेरे पास क्या स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 है। ठीक है, तो पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से लिखा हुआ था इसका मैट्रिक्स, मैंने स्टूडेंट यहाँ पे उतारा, फिर दैन ये एक्स की वैल्यू और ये इसकी वैल्यू हो गई। मेरा इसमें मैंने क्या करा, एक्सपेंडिंग बाय रूट 1 करा। तो जब मैंने इसको सॉल्व करा तो मेरे पास क्या वैल्यू आई, 22 आई। और 22 इज़ नॉट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। बेटा AX1 मतलब इसकी जगह 1 2 4 आ जाएगा, बाकी सारी टर्म सेम वैल्यू उतर जाएगी। तो मैंने सेम वैल्यू उतार लिया। फिर x1 का डिटर्मिनेंट लेकर आंसर निकाला तो 12 आया। ठीक है, फिर x2 निकाला तो x2 की पहले वैल्यू लिखी, फिर x2 को क्या करा स्टूडेंट, इसका -14 इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई। ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट, x3 आ गया। तो x3 को सॉल्व करा और मेरे पास क्या गया -2/4, 2 ये पूरा सॉल्व किया तो 4 आ गया। तो स्टूडेंट याद रखना यहाँ पे मेरे पास इसकी वैल्यू ये आई है, इसकी वैल्यू ये आई है, इसकी वैल्यू 22 आई है और x3 की वैल्यू बेटा 4 आई है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है, अब इसका जो क्रैमर्स रूल का जो आंसर आएगा ना, वो आपने मुझे ना बताना है कि इसका आंसर स्टूडेंट क्या है, ताकि मुझे पता चल सके ना कि स्टूडेंट आप लोग सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। और मैं आपके लिए इसी तरह से क्या करती रहूँ, वीडियोज़ को प्रॉपर बनाती रहूँ। तो आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है स्टूडेंट कि भाई इसका आंसर ये है सर, हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। स्टूडेंट आपको ज़रा सा भी मेरी वीडियो समझ में आ रही हो, कुछ भी समझ में आ रहा हो स्टूडेंट, और कोई गलती आपको लगे तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा और मुझे नोट डाउन भी करवा दीजिएगा, ताकि मैं उसको वेरीफाई कर लूँ। लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं क्या करूँ स्टूडेंट, आपको ठीक तरीके से कराऊँ। कभी कभार होता है कि इतने सारे सवाल होते हैं हमारे पास, तो भाई स्टूडेंट सॉल्व करने में कभी कभार हमारे पास गलती हो जाती है। ठीक है, तो आप उसको भी इग्नोर कर दिया करो। इतनी मेहनत करता हूँ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि क्या हो सके, आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। ठीक है स्टूडेंट, चलो आज अब इसका स्टूडेंट पार्ट नंबर 6 है, वो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है और वो हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है। कौन सा मेथड है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है। जब आप सॉल्व करते रहते हो और आपका जब पेन गुम हो जाता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा ना गुस्सा आता है। खैर मुझे पेन मिल गया, मुझे मिल नहीं रहा था, लेकिन अब क्या हो गया, मिल गया। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है स्टूडेंट, ये मेरे पास लिखा हुआ है, अब मुझे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड करना है। ठीक है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो बेटा ये आपने मैट्रिक्स रूट चैट पढ़ा होगा क्लास मैट्रिक में या 9 में, तो उसके अंदर इस वाले मेथड को हमने अप्लाई किया था। ठीक है, तो ये दोबारा से आया, लेकिन ये 3/3 मैट्रिक्स का है। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, 5x प्लस का 3y। अच्छा, इसमें देखो अल्फ़ाबेट दिया हुआ है, इसमें x1 x2 और x3 नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसमें अलग अलग अल्फ़ाबेट है। ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस का y प्लस का 3z। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट 19, जबकि यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा स्टूडेंट, यहाँ पे मैं लिखूँगा x प्लस 2y प्लस का 4z, और स्टूडेंट क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 25 हो जाएगा। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया, क्योंकि हर एक सवाल का मुझे एक पार्ट तो आपको बताना लाजमी है ना। अब मैट्रिक इन्वर्जन मेथड का स्टूडेंट फार्मूला क्या होता है कि ax बराबर होता है b के, जबकि मुझे x निकालना है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, a उधर जाएगा तो a इन्वर्स ओवर b। ठीक है, जबकि a इन्वर्स जो होता है स्टूडेंट, वो बराबर होता है एडजॉइन ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो याद रखना कितना लेंदी होगा एडजॉइन ऑफ ए निकालना 3/3 का। तो उसी तरह से निकालेंगे जो हमने लास्ट टाइम सीखा था एक्सरसाइज 2.2 या 2.3 के अंदर। तो इसमें सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि ए की वैल्यू क्या होगी। तो ए की वैल्यू हमें देखना आता है इससे, क्या है बेटा, 5 2 और 1। ठीक है, उसके बाद क्या है, 3 1 और 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 3 और 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 19 और 25। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया। अच्छा, ये गलती से मैंने क्या करा है, मैंने इसको वैल्यू लिख दिया, ये b की वैल्यू है। ठीक है, ये b की वैल्यू है, और जबकि x की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, आपको मालूम ही है, x है, y है और z है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख देना, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ाबेट अलग अलग है। तो ये सारी वैल्यूज़ मैंने लिख करके दिखा दिया स्टूडेंट। सबसे पहले मुझे एक्सपेंडिंग बाय रॉ करना होगा, रॉ 1 इसको सॉल्व करना होगा, क्योंकि मुझे इसी से पता चलता है सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर। अगर सिंगुलर होता है तो इसका मतलब नॉट पॉसिबल, अगर सिंगुलर नहीं है तो मतलब क्या है, मेरे पास पॉसिबल। ठीक है, तो एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1, तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1। रॉ 1 को मैं किस तरह से लिखूँगा कि ए डिटर्मिनेंट बराबर स्टूडेंट 5, फिर ये ब्रैकेट ये गायब, तो क्या बचा 1 3 2 और 4, फिर बेटा माइनस का 3, उसके बाद क्या होगा ये गायब, तो क्या बचा 2 3 1 और 4, और बेटा प्लस का 1 हो गया, क्योंकि अब तो आदत ही हो गई है हमें इसको लिखने की कि इस तरह से स्टूडेंट लिखना है और इस तरह से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। स्टूडेंट जब इसको सॉल्व करोगे तो मेरे पास जो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है ना स्टूडेंट, वो क्या आ जाएगी 5। ये तो 5 रहेगा, 1 4 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6। ठीक है, फिर माइनस का 3 2 4 ज़ा 8 माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बेटा प्लस का 1 2 2 ज़ा 4 और माइनस का 1, इसको मैंने आपके सामने ऐसे लिख दिया। अब क्या हो जाएगा, तो ए डिटर्मिनेंट निकालोगे तो 5
यहाँ पे क्या होगा, 4 में 6 जाएगा तो माइनस का 2, ठीक है, माइनस का 3, 8 में से 3 जाएगा तो स्टूडेंट 5, प्लस का 1 और ये क्या आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे पास जो स्टूडेंट वैल्यू आ रही है माइनस का 10, माइनस का 15 और प्लस का 3। जब बेटा इसको सॉल्व करोगे तो मेरे पास ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 22, ठीक है। जब माइनस का 22 आ गया तो मतलब ए डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे लिख देना इट इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देयर सोल्यूशन इज़ पॉसिबल, ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया। अब स्टूडेंट क्या होगा, जब मैंने यहाँ तक काम कर लिया तो अब आपको याद होगा फार्मूला हमें इन्वर्स निकालना है। क्या निकालना है, ए इन्वर्स निकालना है, ठीक है, ए इन्वर्स निकालना है। तो ए इन्वर्स क्या होता है, एडजॉइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट निकाल दिया, अब एडजॉइन ऑफ ए निकालना है स्टूडेंट। तो एडजॉइन ऑफ ए का आपको अगर फार्मूला याद हो तो मैं लिख कर दिखा देता हूँ कि एडजॉइन ऑफ ए बराबर होता था स्टूडेंट किसके, A11, A12, A13, ठीक है। फिर क्या होता था A21, A22, A23, फिर क्या होता था A31, A32 और A33, ठीक है। और फिर इसका क्या लेना होता था, ट्रांसपोज भी लेना होता था, ठीक है। अब A11 की वैल्यू कैसे निकलेगा, आपको लास्ट टाइम सिखाया था कि अगर A11 निकालना है तो हम क्या लिखते थे, माइनस का 1, जो भी यहाँ वैल्यू लिखी हुई थी तो इसको वहाँ लिखते थे और इस तरह से एक मैट्रिक्स बनाते थे जिसके अंदर फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हाइड करते थे और आंसर लेकर आते थे। मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम हाइड करा, जो यहाँ पे बचा वो यहाँ लिख देते थे। चलो आ जाओ, सबसे पहले हम A11 ही निकालते हैं। तो A11 का मतलब बेटा माइनस का 1 और ऊपर क्या आ जाएगा, 1 + 1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस करते थे। फिर छोटा सा मैट्रिक्स 1 का मतलब क्या, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम हाइड कर दो। तो बेटा मेरे पास ए की वैल्यू ये, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम हाइड होगा तो क्या बचेगा, 1, 3, 2 और 4। तो क्या लिख दूंगा, 1, 3, 2 और 4, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट, ये तो मेरे पास 1 का स्क्वायर 1 पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 4 = 4 और 2 3 = 6, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो मेरे पास स्टूडेंट्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 2, ठीक है। अब उसी तरह से मुझे A12 निकालना है। तो क्या लिखूंगा स्टूडेंट, माइनस का 1, फिर 1 लिखूंगा और प्लस का 2, ठीक है। इस तरह से पहले फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को हाइड कर दूंगा। तो ये फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम हाइड हुआ तो 2 3 1 4, 2 3 1 4। तो यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट 2 3 1 और 4। जब इसको सॉल्व करूँगा बेटा यहाँ पे ऑड पावर है, ऑड पावर का मतलब -1 रहेगा, ठीक है। 2 4 = 8 -3 1 = 3। तो स्टूडेंट जो इसकी वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, माइनस का 5 आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से मेरे पास क्या हो जाएगा, A31, ठीक है, क्या A13, ठीक है। तो इसको भी जब सॉल्व करोगे स्टूडेंट इसकी जो वैल्यू आएगी वो 3 आएगी। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। फिर A21 निकालोगे तो स्टूडेंट वही काम करोगे जो मैंने बताया, माइनस का 10 आएगा इसकी वैल्यू, ठीक है। फिर A22 लिखोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगा बेटा, 19 आ जाएगा, ठीक है। फिर स्टूडेंट मेरे पास क्या आ जाएगा, A31। तो A31 की वैल्यू जो होगी स्टूडेंट वो मेरे पास क्या, अच्छा A23 भी तो है, 23, ठीक है। तो A23 की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या आ रही है, अगर मैं देखूं तो A23 की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो मेरे पास आ रही है 7, ठीक है। क्या आ रही है, 7, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है। तो मेरे पास माइनस का 7 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट पार्ट है बेटा A31। तो A31 निकालोगे तो ये स्टूडेंट 8 आ जाएगा, ठीक है। जब A32 निकालोगे तो इसकी वैल्यू बेटा माइनस का 13 आ जाएगा और जब A33 निकालोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस वाइट टर्म को मैंने लिख दिया। अब इस वन क्या करना होगा, अब इसका मुझे ट्रांसपोज भी लेना होगा, ठीक है। तो पहले मैं तो एडजॉइन ऑफ ए लिख देता हूँ। तो एडजॉइन ऑफ ए निकालने के लिए मुझे पहले A11 की वैल्यू, A11 की वैल्यू क्या था बेटा, माइनस का 2 था, ठीक है। तो माइनस का 2 लिख दिया। माइनस का 2 के बाद क्या हो जाएगा बेटा, नेक्स्ट वैल्यू। तो मेरे पास नेक्स्ट वैल्यू क्या थी, A12। तो मेरे पास माइनस का 5। फिर A3 की वैल्यू क्या है बेटा, 3। फिर क्या है बेटा, -10। फिर क्या आया, 19। फिर क्या आया, माइनस का 7। फिर क्या आया, 8। फिर क्या आया बेटा, माइनस का 13 और फिर माइनस का 1। अब स्टूडेंट्स का ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ये रॉ कॉलम में चेंज हो जाएगी, ठीक है। रॉ किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम में। तो मेरे पास क्या है बेटा, माइनस का 2, माइनस का 5 और 3। ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 10 प्लस का 9 माइनस का 7, ये 8 माइनस का 13 और माइनस का 1। तो इसका जब हमने ट्रांसपोज ले लिया स्टूडेंट तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है, एडजॉइन ऑफ ए। यहाँ तक तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब क्या होगा स्टूडेंट, अब मुझे फार्मूला लिखना है, ठीक है। अब फार्मूला मेरे पास क्या होता है, देखो कितना लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है, कि x बराबर होता है बेटा A इनवर्स ऑफ B, ठीक है। जबकि x A इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, एडजॉइन ऑफ A डिवाइडेड बाय A डिटर्मिनेंट और B, ठीक है, इनटू B। तो बेटा अब एडजॉइन ऑफ A की वैल्यू, पहले A डिटर्मिनेंट देखो। A डिटर्मिनेंट किसके बराबर आया था बेटा, -22 के आया था, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, 1/-22, ठीक है।
तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे माइनस का 1/22, ठीक है। और दूसरी वैल्यू क्या होगी बेटा एडजॉइन ऑफ ए, क्योंकि डिवाइड हुआ तो मैंने डिवाइड करके लिख दिया। एडजॉइन ऑफ ए बेटा मेरे पास ये जो वैल्यू आई है मैं ये लिखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस का 2, माइनस का 5, 3, माइनस का 10, 19 और बेटा माइनस का 7, ये 8, माइनस का 13 और माइनस का 1, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने स्टूडेंट लिख दिया। अब क्या करना होगा स्टूडेंट, अब इसको b से मल्टीप्लाई करना होगा। तो b की वैल्यू भी देख लेते हैं कि b की वैल्यू क्या है। b की वैल्यू बेटा मेरे पास क्या आती है 66, 19 और 25। तो क्या लिख दूँगा 6, 19 और 25। बस अब हमारा काम होने वाला है, ठीक है। 19 और स्टूडेंट 25। तो यहाँ तक तो मैंने स्टूडेंट्स को लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अब इसको ना मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। याद रखना रॉ को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट याद रखना माइनस का 1/22 लिखा और देखो -2 को 6 से करोगे, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा माइनस का 12, बीच में प्लस का निशान डलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो माइनस का 10 और माइनस का 19, तो मेरे पास आएगा माइनस का 190, ठीक है। अब बेटा ये 8 को 25 से करोगे तो प्लस का क्या आ जाएगा स्टूडेंट 200 आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। माइनस का 5 6 कितना होगा माइनस का 30, बेटा माइनस का 19 90 से होगा मल्टीप्लाई तो प्लस का 361, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे पास क्या होगा बेटा माइनस का 13 25 से होगा, तो बेटा मेरे पास क्या आएगा माइनस का 325, ठीक है। उसे यार 3 6 मेरे पास कितना हो जाएगा 18, माइनस का 7 और 19 से होगा तो उसमें क्या आएगा 133 और माइनस का 1 जब 25 से होगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 25 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके क्या दिखा दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। तो सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी। अब सबसे पहली बात तो ये है मेरे पास, तो चलो आज इसको लिख करके देख लेते हैं कि x की वैल्यू बेटा मेरे पास क्या आ रही है माइनस का 1/22 और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास माइनस का 2 6 और जब इसको सॉल्व करोगे तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा 40, ठीक है। अब इन सब को स्टूडेंट डिवाइड कर लेते हैं और देख लेते हैं कि मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा किसके बेटा माइनस का 2 और माइनस का ही है ना, तो माइनस का ही 22 लिख देता हूँ। उसी तरह से 6 लिखूंगा, फिर माइनस का 22, ठीक है। उसी तरह से 40 लिखूंगा और माइनस का 22, ठीक है। इस तरह से लिख दिया। जब इसको मज़ीद सॉल्व करोगे तो स्टूडेंट इसकी जो वैल्यू आएगी माइनस से माइनस कचेगा तो 1/11, इसकी वैल्यू आएगी स्टूडेंट 3 शायद नहीं सॉरी हाँ माइनस का 3/11 और जब इसको सॉल्व करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगी बेटा इसकी वैल्यू, मेरे पास जो इसकी वैल्यू है वो आ जाएगी बन करके क्योंकि हमने इसको सॉल्व करना है ना, तो मैं इसको अगर कैलकुलेटर की मदद से भी सॉल्व कर लूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा इसका आंसर बन करके आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ। तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू है वो आ जाएगी स्टूडेंट 20/11, ठीक है। तो 20/11, ठीक है। माइनस का तो माइनस भी आएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू आई है 1/11, माइनस का 3/11 और 20/11। तो ये मेरे पास क्या हो गया स्टूडेंट सॉल्व हो गया और यहाँ पे मेरा क्या हो जाता है एंड हो जाता है, ठीक है इस सवाल। चलो आ जाओ इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैंने इसको पूरा सॉल्व करके बताया है ताकि आपको पता चल सके। तो ये मेरे पास पहला पेज था। आएगा सवाल तो स्टूडेंट लॉन्ग में आएगा क्योंकि मैंने इसको शॉर्टकट किया है। आपको इसको एक एक करके सब सॉल्व करना होता है, तकरीबन 2-3 पेज में जाएगा ये। फिर इसके बाद बेटा ये मेरे पास है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब मेरे पास इसका नेक्स्ट पार्ट है तो उसको भी देख लेते हैं कि मेरे पास उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। तो क्रैमर्स रूल को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, सॉरी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व करके रखा है पार्ट नंबर 2 को, इसको देख लेते हैं। तो पार्ट नंबर 2 भी स्टूडेंट आसान से है, वही सवाल लिखा, फिर ए इनवर्स लिखा, यहाँ पे एडजॉइन ऑफ ए बनाया, एक्स की वैल्यू लिखा और बी की वैल्यू लिखा, एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1 करा, 1 लिखा, ये गायब 3 - 2 - 5 लिख दिया, ठीक है। उसी तरह से बेटा 2 माइनस का 2 लिखा, ये गायब 2 2 -1 और -5, फिर ये गायब तो 2 - 3 -1 और 2, ठीक है। तो इसको लिख दिया। जब इसको सॉल्व किया तो मेरे पास इसकी वैल्यू 24 आ गई और 24 इज़ नॉट अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट मैं क्या करूँगा A11 की वैल्यू निकालूंगा, फिर A12 की वैल्यू निकालूंगा उसी फार्मूला से। तो इस तरह से मैंने सारी वैल्यूज़ को निकाला, ठीक है। और निकालने के बाद क्या किया स्टूडेंट, मैं अपने मैट्रिक्स के अंदर इसको पुट किया, फिर मैट्रिक्स में पुट करने के बाद फिर इसका ट्रांसपोज लिया, ठीक है। ट्रांसपोज लेने के बाद एक्स की जो हमारे पास फार्मूला होता है ए इनवर्स बी, तो ए इनवर्स बराबर था एडजॉइन ऑफ ए। तो मेरे पास एडजॉइन ऑफ ए किसका था 1/24 के, और जब ये मैंने निकाला डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो 1/24 हो गई, एडजॉइन ऑफ ए की वैल्यू ये आई और बी की वैल्यू ये थी, ठीक है। अब स्टूडेंट इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 55 4 और 15 आया, 40 - 8 + 29 आया, और फिर यहाँ पे क्या आ गया था 5 - 4 और प्लस का 21, ठीक है। तो स्टूडेंट मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास 1/24 ये 74 56 और 22 आ गया। तो 74/24 56/24 22/44। तो स्टूडेंट इसकी जो वैल्यू आई 27/12
37/12, 7/13 और 11/12। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये पार्ट भी हमने क्या कर लिया स्टूडेंट, सॉल्व कर लिया। अगर आपको इसमें मेरी वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। चलो आज इसका पार्ट नंबर 3 देखते हैं। हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 आ गया है। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, वेरी वेरी ट्रम है। तो मैंने क्या करा, ए एक्स बराबर है बी के, तो एक्स को ही बन जाएगा, ए को इक्वल टू के बाद लिखा तो इन्वर्स हो जाएगा और बी, जबकि ए इन्वर्स बराबर होता है एडजॉइन ऑफ ए और ए का डिटर्मिनेंट। तो मैंने लेट कर लिया, ये पहली वैल्यू ए की है, वेरिएबल एक्स वाई जेड मेरे पास एक्स है और बी की वैल्यू इक्वल टू के बाद वाली है। ठीक है, अब एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1 किया बेटा, जब इसका एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1 किया तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। ठीक है, जैसे मेरे पास 4 आई मैं बोल सकता हूँ इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। फिर मैंने क्या करा स्टूडेंट, इसमें a11 a12 a13 सारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करा। ठीक है, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। फिर मेरे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब मुझे क्या लेना है, इसका ट्रांसपोज। जब मैंने इसका ट्रांसपोज लिया बेटा, ये वाली वैल्यू यूँ लिखा, ये वाली वैल्यू यूँ लिखा, ये वाली वैल्यू यूँ लिख दिया। ठीक है, जब इतना काम कर लिया तो ए इनवर्स बराबर होता है बी के, जबकि ए इनवर्स की वैल्यू बेटा क्या आई थी, मेरे पास एक ये आई थी। ठीक है, और एडजॉइन ऑफ ए होता है ना, तो एडजॉइन ऑफ ए की वैल्यू 1/4 थी, जबकि मेरे पास बी की वैल्यू बेटा ये वाली वैल्यू थी। जब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 0 1 1 से क्या हो गया 1 और 2 3 से क्या हो गया 6, 12 0 से क्या हो जाएगा 0, 2 1 से क्या हो जाएगा 2 और -6 13 हो जाएगा माइनस का 48, -8 0 से 0 1 1 से स्टूडेंट 1 और -10 3 द माइनस का 30। जब इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट 7 -46 माइनस का 49, जब 4 4 से डिवाइड करोगे तो स्टूडेंट इसका आखिरी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। ठीक है, लेकिन आसान तरीके से हमने इस पार्ट को भी क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि मुझे आपका बेसिक मकसद ये है कि मुझे आपको काम बताना है किस तरह से हो रहा है। ठीक है, चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, मतलब आखिरी पार्ट करते हैं। तो मेरे पास स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 आ गया। ठीक है, पार्ट नंबर 4 आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है क्योंकि ये अपॉन में। ठीक है, तो मैंने क्या करा, सिर्फ वेरिएबल मतलब कोफिशिएंट है ना 2 3 10 इसको ऐसे लिख दिया और 4 6 5 वैसे लिख दिया, 6 9 -20 वैसे लिख दिया। ठीक है, बस फ़र्क क्या करा बेटा, ये जो x की वैल्यू थी ना, इसको मैंने बोला कि ये मेरे पास 1/x है, ये 1/y है और ये 1/z है। ठीक है, ये 1/x 1/y और ये 1/z है। ठीक है, इस तरह से, जिसकी b की वैल्यू मेरे पास ये वाली वैल्यू जो ये वाली थी। ठीक है, मैंने इसको लिख लिया। अब इसमें एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1 किया, पूरा सॉल्व किया तो मेरे पास 1200 आया, क्योंकि इट इज़ नॉट अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इट इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब मेरे पास a1 a2 a3 की वैल्यू फार्मूला के तहत मैंने निकालने के बाद इसको इस तरह से लिखा सारी वैल्यूज़ को, फिर इसका ट्रांसपोज लिया और फिर इसको स्टूडेंट फार्मूला के अकॉर्डिंग पुट करा वैल्यू। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो मेरे पास कुछ इस तरह की वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, अब क्या करूँगा, जब मैंने इसको प्लस माइनस किया तो मेरे पास ये 600 आया, 400 आया, ये 240 आया। ठीक है, अब 1200 को इससे डिवाइड कर दिया। जैसे मैं 1200 से डिवाइड किया तो बेटा मेरे पास आंसर क्या है, 1/2 1/3 और 1/5 आया। ठीक है, क्योंकि हमें मालूम था इसमें सवाल में मेरे पास क्या था, x की वैल्यू 1/x थी, 1/y थी और 1/z थी, तो यहाँ पे 1/2 1/3 और 1/5 आया था। अब इसको रेसिप्रोकल कर दूँ तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट 2 हो जाएगी, y की वैल्यू 3 हो जाएगी और z की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो देखो कितने आसान तरीके से हमने इस पार्ट को भी कर लिया सॉल्व। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास पार्ट, एक मेरे पास बेटा ये है और एक मेरे पास पार्ट ये है। देखिए मैट्रिक्स, ग्रामर, इन्वर्जन, तमाम मैथड्स को हमने अप्लाई कर लिया, इसको सॉल्व करके देख लिया स्टूडेंट। अब एक और इसका आखिरी पार्ट बना दूंगा जिसके अंदर हमें जो क्वेश्चंस बाकी 7 से ऑनवर्ड होंगे उसको सॉल्व कर लेंगे। तो इंशाल्लाह अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देगा, बेल के आइकन क्लिक करेगा और फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।